हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज एडिटोरियल सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे न्यूज़पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड। बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइन, जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। सबसे पहले तो कोरोना का नज़र डाल लीजिए। इतने मामले आ गए हैं, पूरे 5 लाख से भी ज़्यादा। तो तनाव के बीच प्रधानमंत्री ने चीन को दी चेतावनी। कल रविवार था, तो मन की बात में उन्होंने कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है, लेकिन उसकी ज़मीन की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को कड़ा जवाब देने से पीछे नहीं रहता है। जो गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच सैनिकों के बीच झड़प हो रही है, इससे तनाव की स्थिति बन गई है और सभी का कर्ज पुनर्गठन नहीं, एक बारगी ऋण पुनर्गठन के लिए पात्रता का आधार कोविड-19 का असर बनेगा। नई योजना से विमानन, आतिथ्य एवं खुदरा क्षेत्र को लाभ के आसार। रियल्टी, इस्पात, विद्युत और दूर संचार को रखा जा सकता है बाहर, और बाहर रखे जाने वाले क्षेत्रों पर आरबीआई और वित्त मंत्रालय में चर्चा। 3 साल बाद भी जीएसटी की मंजिल दिख रही दूर। संक्रमण बढ़ेगा, भ्रामक बातों से बचना जरूरी। अमेज़न इंडिया देगी 20,000 अस्थायी नौकरियां। रिलायंस ने केजी D6 से उत्पादन योजना टाली। भारत को केंद्र बनाने के लिए स्थिर नीति जरूरी। अस्पताल कंपनियों की सेहत पर रहेगा दबाव। और जुलाई में निफ्टी 9,600 से 11,000 के दायरे में होगा। LIC IPO में भूमिका चाहे निवेश बैंक। निजी बैंकों से दूरी बना रहे फंड प्रबंधक। बेहतर और सरल कर की राह अभी बहुत लंबी। ग्रामीण रोजगार योजना में बढ़ सकते हैं जिले। आएंगे कवच व कोरोना रक्षक। बीमा नियामक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने मानक कोविड स्वास्थ्य योजना के लिए दिशा निर्देश तय कर दिए हैं, जैसे कोरोना कवच, आधारभूत बीमा रकम कवर और लाभ आधारित वैकल्पिक कवर, अस्पताल में भर्ती होने की लागत में कमरे का किराया, PPI की लागत और ICU के खर्चे शामिल। अधिकतम बीमित राशि 5 लाख रुपए होगी। इसके लिए एक ही प्रीमियम भरना होगा। 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने के लिए पॉलिसी। और कोरोना रक्षक एक मुश्त लाभ बीमित राशि के लगभग 100% के बराबर। अधिकतम बीमित राशि 2.5 लाख रुपए, 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने के लिए पॉलिसी। एकल प्रीमियम भुगतान की होगी अनुमति। शराब की होम डिलीवरी बढ़ाने की तैयारी में कंपनियां। ये है मांग। दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल उपकरण निर्माताओं और दूरसंचार नेटवर्क उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को सभी उपकरणों के सोर्स कोड विभाग के साथ साझा करने का जो प्रस्ताव रखा है, वह कई मामलों में सुविचारित नहीं है। उद्योग जगत इसका विरोध कर रहा है, जो उचित ही है। जानकारी के मुताबिक विभाग ने यह सुझाव भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन आवश्यकताओं के मसौदे के प्रोटोकॉल के तहत दिया है। इस मसौदे पर एक वर्ष में चर्चा चल रही है। दूरसंचार विभाग चाहता है कि जो भी नेटवर्क उपकरण और अन्य उपकरण उसे आपूर्ति किए जा रहे हैं, उनका सुरक्षा प्रमाणन हो। इसमें तीसरे पक्ष द्वारा जांच भी शामिल हो। माना जा रहा है कि नेटवर्क में घुसपैठ रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। चीन की कंपनी हुआवे खास तौर पर ऐसे आरोपों के घेरे में है। सुरक्षा में कोई भी चूक हो, अनजाने में हो या जानबूझकर की गई हो, हैकर या अन्य बुरे तत्व उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
दुनिया भर में केवल चंद वैश्विक नेटवर्क उपकरण आपूर्ति करता है और वे सभी सोर्स कोड देने की बात से काफ़ी नाखुश है। उन्हें 12 से 16 सप्ताह का परीक्षण और प्रमाणन की बात से भी आपत्ति है। सोर्स कोड मुहैया कराने से बौद्धिक संपदा को खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि इसके बाद उपकरण में फेरबदल करना आसान होता है। प्रमाणन की प्रक्रिया भी उचित नहीं है, यहाँ तक कि ऐसे उपकरण जो प्रमाणित हैं उनमें जो जोखिम हो सकता है, जोखिम का संबंध नेटवर्क प्रणाली से जुड़ाव से है। स्पष्ट है कि हर हैंडसेट मॉडल के लिए सोर्स कोड की मांग करना उचित नहीं है। कोई राष्ट्रीय एजेंसी उसकी मांग नहीं करती। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी जैसी एजेंसियां हैंडसेट की व्यापक जांच करती है। प्रमाणन की लंबी प्रक्रिया भी वाणिज्यिक रूप से सही नहीं है। नेटवर्क उपकरण समेत सभी ऑपरेटिंग सिस्टम उन्नत किए जा सकते हैं और भविष्य में कोई कमी उत्पन्न होने पर विनिर्माता सोर्स कोड में सुधार करके उसे दूर करता है। मोबाइल फ़ोन के नए मॉडल बहुत कम अंतराल पर लॉन्च होते हैं और बिक्री के बाद उन्हें उन्नत किया जाता है। हालांकि सबसे लोकप्रिय एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, लेकिन हर निर्माता अलग अलग हार्डवेयर और कैमरा आदि की सेटिंग के लिए उनमें कुछ बदलाव करता है। एप्पल आईफोन के लिए जिस iOS का प्रयोग करता है वह ओपन सोर्स नहीं है। कंपनी ने डेवलपरों को ऐप बनाने में मदद के लिए सोर्स कोड की एक वेबकिट लॉन्च की है। प्रमाणन प्रक्रिया से इस प्रक्रिया में देरी होगी और अगर उन्नयन के पहले भी जांच और प्रमाणन हुआ तो समय लगना तय है। मोबाइल का सोर्स कोड जारी करने से मॉडल की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, साथ ही निर्माता की बौद्धिक संपदा को भी। उस मॉडल के सभी उपयोगकर्ताओं की निजता प्रभावित हो सकती है, खास तौर पर अगर जांच में तीसरे पक्ष को शामिल किया गया। उद्योग जगत इस बात से नाखुश है क्योंकि इससे नए हैंडसेट जारी करने में बाधा उत्पन्न होगी। ऐसे प्रस्ताव आमतौर पर सुरक्षा बढ़ाने की आड़ में रखे जाते हैं, लेकिन यह प्रस्ताव हकीकत से दूर है। इससे नेटवर्क या हैंडसेट सुरक्षित नहीं बल्कि असुरक्षित होंगे। इससे देरी भी बढ़ेगी। मौजूदा कानून पहले ही से तय करते हैं कि विनिर्माता और दूरसंचार सेवा प्रदाता सरकारी एजेंसियों के जांच अनुरोध का मान कर रखें। यदि किसी खास हैंडसेट का डेटा चाहिए या किसी नेटवर्क को सुरक्षित करना है तो इसके लिए विनिर्माता से कहा जा सकता है। ऐसा हुआ भी है, परंतु ऐसे अनुरोध हमेशा किसी खास उद्देश्य से किए जाते हैं। सभी उपकरणों के सोर्स कोड की मांग उचित नहीं है। दूरसंचार विभाग को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। लॉकडाउन के नुकसान पर बीमा कंपनी नहीं मेहरबान। बैंकों की सख्ती के बीच कहां से मिल सकता है सस्ता कर्ज, ये लिखा हुआ है। सेवाओं का बजट बढ़े, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर पहुंचे। लॉकडाउन में चीन को स्टील का निर्यात बढ़ा। तो ये थे न्यूज़पेपर का